कागजों में कॉलेज, हकीकत में धोखा। लखनऊ का फर्जी संस्थान डिप्लोमा नदारत, शिकायतें दर्ज, अफसर बेखबर। लखनऊ में शिक्षा नहीं, लखनऊ में शिक्षा बदहाल, बिक रहा है छलावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आपको याद होगा, हाल ही में बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में लॉ स्टूडेंट्स की बेरहमी से पिटाई होती है, पुलिस डंडे बरसाती है और बवाल मचता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही छात्रों का विरोध जोर पकड़ता है, 3 सितंबर को उसी यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से LLB कोर्स की मान्यता मिल जाती है। यही वो मान्यता थी जिसके लिए छात्र सड़कों पर थे और पुलिस की लाठियां खा रहे थे। अब जरा सोचिए, क्या विरोध के बिना सिस्टम जागता ही नहीं? और क्या केवल रामस्वरूप की बात करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों की लॉ की मान्यता का नवीनीकरण तक सालों से अटका पड़ा है। ये कौन सी व्यवस्था है जो चुपचाप सब कुछ दबा देना चाहती है? लेकिन अभी रुकिए, लखनऊ से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कल्याणपुर में रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट साइंसेस के नाम से एक तथाकथित संस्था चल रही है। दावा करती है कि डिप्लोमा कोर्स कराती है, लेकिन वहां पिछले 2 साल से पढ़ रहे छात्रों को आज तक ना कोई डिप्लोमा मिला, ना कोई सर्टिफिकेट। इस साल एडमिशन लेने वाले छात्रों ने जब सवाल उठाए तो जवाब मिला, कुछ नहीं होगा। हद तो यह है कि छात्र गुडम्बा थाने से लेकर उप मुख्यमंत्री के पोर्टल तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ दिखावे और धांधली का अड्डा बन चुकी है? आखिर क्यों संस्थान छात्र विरोध के बिना जागते नहीं? और कब तक छात्र ऐसे फर्जी संस्थानों और लापरवाह सिस्टम का शिकार बनते रहेंगे? इस संस्था के फर्जीवाड़े को लेकर छात्र छात्राओं का क्या कहना है, वो सुनिए। मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ, यहाँ पर एडमिशन लिया हूँ इस स्कूल में। कौन सा स्कूल है? रामचंद्रा इंस्टीट्यूटेड स्कूल है, ये कल्याणपुर में है। जी, यहाँ मामला ये है कि हमारा यहाँ पर एडमिशन हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू पे मतलब बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको। फिर उसके बाद हमको जब पता चला कि रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा इस स्कूल में, फिर उसके बाद हमने हमारा फीस मांगा दूसरे दिन, तो बोल रहे हैं कि फ़ीस नहीं देंगे, जो करना हो जाओ कर लो, यही सब बोल रहे हैं। हाँ, कब एडमिशन लिया आपने? एडमिशन 13 अगस्त को लिए हैं। तो मैंने बोल रहा हूँ वापस कर दो। जी, जब रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, वो टीचर हैं, देखो जा रहे हैं वहाँ पर। जी सर, मैंने सर 2023 में एडमिशन मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ और आर सी PMS में पढ़ता हूँ। मैंने 1 साल की फ़ीस जमा की है, जो कि 39,500 जमा हुई है। मुझे ये बताया गया था जब मैं एडमिशन लेने आया था, तो यहाँ बताया गया कि यूपी फैकल्टी है ये डिग्री। तो उसके बाद फिर जब हमने बात की, फिर बच्चे कुछ और आए, मैंने यूट्यूब पे देखा तो यहाँ की फेक दिखा रहा है। इससे पहले भी यहाँ केस हो चुका है। तो हम जब फीस की मैंने मांग की है तो मना कर रहे हैं कि जिसको बुलाना है बुला लो, फीस नहीं देंगे। अगर मुझे कह रहे हैं कि वकील को देना पड़ेगा, दे देंगे हम 15 लाख, लेकिन इधर नहीं दे पाएंगे तुम लोगों को। फीस कितनी है? मेरी 39,500 1 साल की। जी सर, BMLT। क्या मांगे आप? मैं सर फीस वापस चाहता हूँ अपनी। आपको कहना है ये गलत तरीके से? ये सर गलत तरीके से। हाँ जी सर, मेरा तो अभी 1 घंटे, जी मेरा नाम मोहम्मद साकिर है जी। मेरा तो केवल 1 घंटे का क्लास हुआ है और ये जो है हमारे साथ फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। बोले तो मैं था, मेरे साथ दो साथी और थे। ये आने के बाद पहले मेरे पे कॉल में मुझसे बात हुई फ़ोन पे, उसके बाद में बात ये हुई कि आप आइए, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी। फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमको ये बताया गया, ये जो यहाँ पर जो संस्था दिखाई जा रही है, यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ये ऑफिस है, आपका मेन ब्रांच कहीं दूसरी जगह आपको शिफ्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम आने के बाद पहुँचे तो ये मालूम चला कि ये संस्था भी है, ये इंस्टीट्यूट है, ये सब है। उसके बाद में हमने इनसे बात जब किया कि मैम चलिए कोई बात नहीं, हमारा पैसा लग गया है, तो उसके बाद में हमको जो है सर्टिफिकेट सब मिलेगा। तो ये फिर बाद में हमको बोले कि आपको सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली ये मान के चलिए यहाँ पर आप एक आईजे सीख रहे हैं खाली। तो हम लोग डिग्री के लिए आए थे और उसके बाद में फिर हम लोगों को वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछे कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा DMLT का, तो ये सीधे बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। फिर हम बोले रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो हमारे ये लोग बताते नहीं हैं, 3-4 जगह बताते हैं, 4 जगह अलग अलग जगह बताते हैं सर।
और पैसा हमसे सर यहाँ हम लोगों ने एडमिशन करा था सनराइज यूनिवर्सिटी से। फिर जब मेरे 2 महीने क्लास चली उसके बाद BTU करा दिया गया और उसके बाद इन्होंने फॉर्म भरवाया तो उसमें BVOC MLT करवा दिया गया। तो हम लोगों के पास BMLT का हमने एडमिशन लिया था, BVOC MLT करवा दिया गया। फिर बोले कि नहीं यूनिवर्सिटी चेंज हुई है इसीलिए इसका चेंज कराया गया है। और सर इसका एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का मार्च में और रिजल्ट आया जनवरी का, और सर वो भी प्रिंटेड करके आया है। कश्मीर मैं फ़तेहपुर से आई हुई हूँ और मैंने इधर BVOC में BMLT में एडमिशन लिया था, लेकिन यहाँ BVOC MLT धोखे से कर दिया गया और हम लोग में कुछ फेक साइन भी कराई गई है जिसमें ये लिखा था कि आपका मतलब जो यहाँ की डिग्री मिलेगी वो कहीं भी मान्य नहीं है और यहाँ कहीं भी मतलब बीच में से एडमिशन भी चेंज हो सकता है और कोर्सेज़ भी चेंज हो सकते हैं और स्टाफ भी यहाँ पास मतलब जिन लोग ने हमारा एडमिशन लिया था वो स्टाफ भी चेंज कर दिया है। जो पहले गंगा मैम थी और एक दीक्षा मैम थी, लेकिन एक ज्योति मैम थी और अभी जो है जो ओनर हैं वो अनिल मिश्रा है और आते नहीं कभी, वो सुलभ सर, वो कभी नहीं आते। और अभी हम लोग के पास फ़ोन किया गया है तो वो बोलेंगे कि हम नहीं आ पाएंगे, अभी हम नहीं आ पाएंगे, उनका सेफ ये था। और जिस पे साइन कराते हैं वो पढ़ाने नहीं देते, फिर उसके बाद में जब एडमिशन पैसा वैसा दे देते हैं फिर बाद में उसको हमको पढ़ने को लेके देते हैं कि फिर यही बोलते हैं कि आपने साइन कर दिया है। हम तो साइन भी नहीं किए, पैसा वैसा सब दिए हैं, हम साइन भी नहीं किए हैं, पैसा ले लिए हैं। हाँ 2 साल से यहाँ मतलब 1 साल हमारा हो गया। जब हम शुरू में यहाँ एडमिशन के लिए आए थे तो मेरा नाम रूबी सिंह है, तो इन्होंने कहा था कि ठीक है हम DMLT में एडमिशन कराएंगे। तो हमने कहा हमें BMLT करना है 3 साल का, तो इन्होंने कहा ठीक है लैब भी कराएंगे, यहाँ हर एक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है। जब हम लोग आए एडमिशन भी हो गया, इन्होंने बताया हमारा फ़ीस 51 है, किसी से 60, किसी से 50, किसी से 70, 80 ऐसे ही लेते हैं ये लोग। जब हम लोग ने ये चीज़ बोला तो फिर इन्होंने पूरा फ़ीस ले लिया। लेने के बाद इन्होंने बोला कि पढ़ाई वढ़ाई पूरा होगा। तो 1 महीना आए तो सारे बच्चे आते थे तो पढ़ाई होता था, लेकिन लैब वो उतना नहीं होता था, बस थोड़ा बहुत होता था। और यहाँ गंगा और दीक्षा मैम थी, जो यही दोनों मैम एडमिशन लेती थी हम लोगों को। फिर हाँ जब जो फॉर्म नहीं होता जो हम लोग साइन करते तो हम लोग ने बोला कि हमें वो फॉर्म भरना है, तो मैम हमें पढ़ने ही नहीं देती थी क्योंकि उसमें हर एक चीज़ लिखा है कि डिप्लोमा नहीं मिलेगा और यहाँ जो सर्टिफिकेट है सब कुछ फेक है, ना इन्वॉल्वमेंट नंबर कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है, सब कुछ गलत है। यहाँ पे टीचर भी फेक है। अभिनव सिंह है मैं आया DMLT कोर्स के लिए। यहाँ सर मुझे सब फेक पता चला, फर्जी सर निकला हुआ। यहाँ हमसे 50,000 रुपये भी जमा कर लिया हुआ, जिसमें से 20,000 का मुझे रिसीव मिला है और उसका 30,000 का मुझे नहीं मिला। बोल रहे हैं कि आप नहीं जमा किए हैं, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड भी 30,000 मैंने जमा 50,000 टोटल जमा भी किए हैं। और इन लोग हमको मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं देंगे, सिर्फ हम जाने यहाँ सिर्फ आते हैं और जाते हैं, यही होता है सर। और हमारे साथ कुछ नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हम लोग को। यानी देखा जाए तो कागजों में मान्यता, क्लासरूम में धोखा और सिस्टम के दरवाजे बंद। अगर अब भी ये व्यवस्था नहीं जागी तो अगली पीढ़ी सिर्फ बेरोजगार नहीं होगी, बल्कि वो हर उस कुर्सी को उखाड़ फेंकेगी जो आज चुपचाप तमाशा देख रही है। ये सवाल अब सिर्फ शिक्षा का नहीं है, ये लड़ाई है उस भरोसे की जिसे बार बार कुचला गया है। और याद रखिए, जब छात्र बोलना शुरू करते हैं तो सत्ता के सिंहासन हिलते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।